रेडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब हम लोग समुच्चय से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, निम्नलिखित में कौन कौन परिमित समुच्चय और कौन अपरिमित। देखिए बात सिंपल सी है, परिमित और अपरिमित आपको बताना है। और पीछे मैंने आपको बताया कि परिमित समुच्चय क्या होते हैं, जिसमें आप बता सके जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है वो परिमित, और जिसमें आप ये ना बता पाए कि अवयवों की संख्या कितनी नहीं है, मतलब आप काउंट करना तो चाहें लेकिन काउंट कर ना पाए, तो वो कैसा समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, अब कुछ स्पेशल और कुछ अपवाद टाइप के आपको लगेंगे, लेकिन एक बात जानिए, वो जिनको भी आप किसी भी तरीके से अगर काउंट कर सकते हैं तो फिर आप वो कहेंगे वो कैसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय। तो आइए अब इससे हम लोग पर्दा उठाते हैं। ठीक है, देखिए माह में दिनों का समुच्चय, एक माह यानी एक महीने में कितने दिन होते हैं भाई, 30 होंगे, 31 होंगे या 28 होंगे। फरवरी का हो जाएगा तो 28 हो जाएगा। अच्छा बहुत होगा, लीप हो जाएगा तो फरवरी 29 हो जाएगी। लेकिन आप बता सकते हैं ना एक महीने में कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, 28, 30, 31, 29। वो तो डिपेंड करता है कि कौन सा ये महीना है, और इस पे भी डिपेंड करता है कि लीप ईयर चल रहा है कि नहीं। तो आप सब बात में बस एक बात निकल कर आती है कि हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो ये कैसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। तो पहला नंबर सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट में हम लोग लिख देंगे परिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय, परिमित समुच्चय। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्या समुच्चय क्या होगा भैया, एक से स्टार्ट हो रही है, अब एक से चलते गई चलते गई चलते गई, कहाँ अंत हो रहा है, कहीं अंत नहीं होगा। आप कहें 1 लाख पे 1 लाख 1 भी तो आ जाएगी, 1 लाख 2 भी तो आ जाएगी, तो इसका कोई भी अंत नहीं है। ये आप बता ही नहीं पाएंगे कि ये इसमें कितने अवयव हैं। तो ये क्या है, अपरिमित समुच्चय। कैसा है, अपरिमित समुच्चय। तो सेकंड नंबर का आंसर है अपरिमित समुच्चय। अब नेक्स्ट देखते हैं, 200 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 200 से छोटी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय यानी 1 से लेकर 199 तक ना। तो इसको भी तो आप काउंट कर सकते हैं, इसकी संख्या कितनी है, 199 है। तो ये क्या है, आपका परिमित समुच्चय है। सिंपल सी बात हो, जिनको आप काउंट कर सकें वो परिमित, और जिसको आप ना काउंट कर सके वो अपरिमित। ठीक है, कितनी इजी से हमारा आंसर निकलता चला जा रहा है, परिमित समुच्चय। अब सुनिए, दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब दो प्राकृतिक संख्याएं, जैसे मान लेते हैं एक पार्ट मैंने यहाँ 1 ले लिया और यहाँ पर 2 लिया, तो इसके बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं, इसके बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं बहुत से आपको मिल जाएंगी। जैसे 1.0001, फिर 0000, मतलब उसी में जैसे ऐसे मिल जाए 1.01, फिर 001, फिर 0001, डैट डैट डैट, इस तरीके से चलता चला जाएगा। आप और भी आप ले सकते हैं 1.10, 110, 11100, जो कभी अंत नहीं होगा। ऐसे आप कितनी संख्याएं चाहे बना दें तो आपको अनंत अपरिमेय संख्याएं मिल जाएंगी, इसलिए आप इनमें भी काउंट नहीं कर सकते। इसलिए ये क्या हो जाएंगे, अपरिमेय समुच्चय। कैसा समुच्चय, अपरिमेय समुच्चय। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, 5th नंबर, आराम से देखेंगे, सभी अभाज्य सम संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य सम संख्याएं क्या होंगी, मतलब ऐसी अभाज्य सम संख्या जो जिसके 2 और 2 गुणनखंड हो केवल, ठीक है, या एक और वो संख्या खुद हो जाती है। तो सभी अभाज्य सम संख्याओं का गुणनखंड। तो ऐसी कौन सी सम संख्या होंगी जो अभाज्य होंगी, केवल और केवल ऐसी आपको सम संख्या मिलेगी अभाज्य हो जो वो 2 है। कौन है, 2 है। बाकी सब जो हो जाएगा, जितनी भी आप सम संख्या देंगे सब भाज्य हो जाएंगे, क्योंकि सबको 2 से कटना ही कटना है। ठीक है, 2 से भी कटना है, खुद से भी कटना है, 1 से भी कटना है, तो 2 से ज्यादा उसके गुणनखंड हो गए। लेकिन 2 ऐसी है, भले वो 2 से कट रही है लेकिन खुद से कट रही है और 1 से कट रही है। ठीक है, तो कैसी संख्या हो गई, अभाज्य हो गई। तो ऐसे, लेकिन इसमें कितने अवयव होंगे, एक एलिमेंट आएगा, तो इसको आप बता पा रहे हैं ना, इसकी संख्या बता पा रहे हैं कितना है, 1 है। इसलिए ये भी क्या है, परिमित समुच्चय है। क्या है, परिमित समुच्चय। श्री राम। नेक्स्ट देखते हैं, 3 से छोटे सभी पूर्णांकों का समुच्चय। अब 3 से आप कम आते जाइए तो कितना भी कम आते चले जाएंगे, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, तो कभी अंत होगा इस साइड लेफ्ट साइड में, नहीं होगा ना। जब अंत नहीं होगा तो आप क्या कहेंगे, कैसा समुच्चय है,
कैसा समुच्चय भैया? अपरिमित है, क्योंकि आप इसके जो अवयवों को जो है काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ये कैसा समुच्चय हो गया आपका बेटा? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। देखिए बड़े प्रेम से पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे, हर चीजों को सीखेंगे और उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हुए चलेंगे। होता है तो क्यों होता है? 3 के गुणकों का समुच्चय, 3 के गुणज मतलब जितने भी आपको 3 के गुणज मिल जाए उनका समुच्चय बनाना है। तो कितने मिल जाएंगे? अगर आप ध्यान दें तो अनंत मिलेंगे। क्यों? 3 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौक 12, इस तरीके से 30 तक जाएगा। तो 10 तक गुणज मिल जाएगा। फिर 11 से करा सकते हैं, 12 से करा सकते हैं 3 का गुणज, ठीक है, 13 से करा सकते हैं। इस तरीके से आप अनंत प्राकृतिक संख्याओं से 3 का गुणा करा के गुणज प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ भी संख्या जो है वो सीमित नहीं है, इसलिए ये भी क्या है? अपरिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है। संख्या आप बता पाए, ध्यान रखिएगा, अपरिमित नेक्स्ट देखिए 8 नंबर। किसी रेखा पर पड़ने वाले बिंदुओं का समुच्चय। तो मान लीजिए ये एक रेखा है, इस रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं? आप कभी काउंट कर पाएंगे क्या? नहीं काउंट कर पाएंगे भैया। बहुत छोटे 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 बिंदुओं से मिलकर रेखा बनती है। तो ये कैसे समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय। कैसे समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। मनुष्य के सिर पर बालों का समुच्चय। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लोग में से बहुत से लोग कहेंगे मनुष्य के सिर का बाल हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। तो काउंट अगर नहीं कर पाएंगे तो एक बात जानिए, मनुष्य के सिर, जैसे मेरा ये सिर है, हम पूरा तो सिर का बाल काउंट कर नहीं पाएंगे, अपने सिर के पूरे बाल को काउंट तो कर नहीं पाएंगे। लेकिन हम क्या करें, एक छोटा सा एरिया ले लें, छोटा सा एरिया ले लें और उस एरिया को लेने के बाद उस एरिया में जितने बाल हो उनको काउंट कर लें। अब उस एक स्मॉल एरिया में जितने बाल आ गए उसमें वो काउंट कर लेते हैं, और फिर पूरे एरिया का निकालने के लिए उस सबको हम छोटा 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 करके जोड़ देंगे। इन शॉर्ट कहें तो इंटीग्रेशन कर देंगे। फिजिक्स में यही तो करते हैं हम, कि छोटे से पॉइंट पे चार्ज निकालते हैं, अब पूरे पॉइंट पर मतलब पूरे उस पर चार्ज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है। तो जितना पूरे पर जिस प्रकार से आवेश निकल जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर मैथमेटिक्स का यूज करके जितने पूरे सिर में बाल हैं वो निकल जाएंगे। इनफैक्ट आप ये बता पाएंगे, अप्रोक्सीमेट में ही बता पाएंगे, लेकिन बता पाएंगे कि एक सिर में बालों की संख्या कितनी है, ये बता लेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय। जब हमारे सर का सरफेस लिमिटेड है या तो सीमित है, तो बाल कैसे असंख्य हो सकते हैं? वो भी तो सीमित ही होंगे। वो अलग बात है कि हम इसको एग्जैक्ट नहीं गिन पाएंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग में तो गिन ही लेंगे। तो ये कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है। अब नेक्स्ट और लास्ट देखिए रिक्त समुच्चय फाई। ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें अवयव कितने होंगे? 0 होंगे। कितने होंगे? 0 होंगे। अब एक बात समझिए, हमने एक बात आपको बताया था कि जिसमें अवयव की संख्या सीमित हो, यानी आप एक तरीके से ये समझिए गिन सकें। तो आप यहाँ बता पा रहे हैं ना अवयव की संख्या कितनी है? कोई समुच्चय, कोई अवयव नहीं है, तो अवयव की संख्या कितनी हो गई? 0 हो गई। तो आप एग्जैक्ट बता तो पा रहे हैं ना कितने अवयव इसमें? कितने हैं? 0 है। उनको आप उनकी कार्डिनल संख्या बता पा रहे हैं। तो कैसा समुच्चय हो गया? परिमित समुच्चय हो गया। कैसा समुच्चय हो गया? परिमित हो गया। तो ये हो गया आपका इसका अंत। तो उम्मीद करते हैं आपको परिमित और अपरिमित में डिफरेंस पता चला होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह इसी जोश के साथ। और अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन का दरबार आपके लिए खुला है, कमेंट करिए और मैं जरूर से जरूर उसका जवाब दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।